हम स्वयं ये सोचते हैं कि हम मानव प्रजाति काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, विज्ञान में काफ़ी परिवर्तन हम कर चुके हैं। चाहे जैसे भी हो, वैसे तैसे करके हमारे भूतकाल से हम वर्तमान में आ ही चुके हैं। हमने पिछले कुछ एपिसोड में कई गुत्थियों को सुलझाने की प्रयास करी है। फिलहाल आज के इस एपिसोड में हम केवल सरनेम नायक पर चर्चा करने वाले हैं। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक विनती है, अगर आपने आपके इस चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आप हमारे एक भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस एपिसोड को हम शुरू करते हैं। आज के समय में बंजारों में नायकों की भूमिका क्या होती है? दोस्तों, बंजारों की जो प्रथा है वो आज की नहीं है, बल्कि हज़ारों सालों से चलती आ रही है। हम जानते हैं कि बंजारे दूसरों से अलग तांडास में रहते हैं और तांडास के मुखिया को नायक कहकर पुकारा जाता है। तांडा में जो भी सभाएं चलाई जाती है वो सारी तांडा के मुखिया नायक के उपस्थिति में ही होती है, अर्थात नायक यानी लीडर। हमारी इच्छा यही है कि आप कोई कन्फ्यूजन में न रहें, इसलिए हम वन बाय वन आपको सारी चीज़ें समझाने की प्रयास करते जाएंगे। अगर हम यहाँ पर आपको एक बात बताएं कि सरदारों में गोर लोगों की संख्या भी ज़्यादातर होती है, सरदारों में नायक सरदार भी होते हैं। अगर यहाँ पर बंजारों की बात की जाए तो बंजारों में नायक तांडा के मुखिया को कहा जाता है, जो कि पूरे तांडा के प्रजा को अपने साथ में लेकर चलता है और उनके आगे आने वाली पीढ़ियाँ अपने सरनेम को नायक कहकर ही लगा देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो तांडा का मुखिया होता है केवल उसी का सरनेम नायक होना चाहिए। इस सरनेम को तांडा की प्रजा भी इस्तेमाल में ले सकती है। तेलंगाना में बंजारों को नायक या फिर सुगाली या फिर बंजारा कहकर पुकारा जाता है और यूपी और मध्य प्रदेश में पूरी तरह से बंजारों को नायक बंजारा बोला जाता है। बंजारों में नायक सरनेम का इस्तेमाल केवल वर्तमान से नहीं बल्कि भूतकाल की शुरुआती दौर से ही आई हुई प्रथा है। जैसे सेवालाल महाराज के पिताजी भीमा नायक जी, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ नायक बंजारा सैनिकों की मदद ली थी। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने भी नायक बंजारों के साथ व्यापारी करार किया था। ये बात 100% सही है कि नायक शब्द तो बंजारों के साथ सदियों पुराने समय से ही जुड़ा रहा है। कुछ लोग अपना सरनेम नाइक करके भी लगा देते हैं और वो मानते हैं कि नायक अलग है और नाइक अलग है। लेकिन दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें, दोनों की मीनिंग सेम होती है। जैसे नायक जो है वो संस्कृत में एक लीडर को कहा जाता है और नायक जो है नए ज़माने का शब्द प्रयोग है। यहाँ पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नायक जो है केवल बंजारों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नायक या फिर नाइक इस सरनेम को बाकी कई सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ द्वारा भी इस्तेमाल में लिया जाता है। जैसे असम में एबोरिजिनल ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कुछ लोग नायक को एज अ सरनेम इस्तेमाल में लेते हैं। गोवा में, कर्नाटका, केरला और महाराष्ट्र में सरस्वत ब्राह्मण कम्युनिटीज़ के लोग नायक को एज अ सरनेम इस्तेमाल में लेते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जिनका सरनेम नायक होता है, ज़्यादातर लंबाडीज और सुगाली। मुस्लिम सिद्दीज़ भी नायक को एज अ सरनेम इस्तेमाल में लेते हैं, जिस टाइटल को उन्हें बीजापुर के राजा आदिल शाह ने दी थी। कोंकण कोस्ट, गोवा और महाराष्ट्र में नायक मराठास के लिए इस सरनेम को इस्तेमाल में लिया जाता है। हमारे पूरे भारत के राज्यों में बहुत सी अलग अलग कम्युनिटीज़ है जो अपना सरनेम नायक करके लगाती है। फिलहाल बंजारों में नायक शब्द का इस्तेमाल उनके जन्म से ही जुड़ा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि बंजारों की सदियों पुरानी यही प्रथा है कि वे अपने मुखिया को नायक करके बुलाते हैं। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आप हमारे एक भी एपिसोड मिस ना कर सके। और साथ ही वीडियो यदि आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।